এবার গোটা বাদল অধিবেশন থেকে নির্বাসিত করা হলো আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে। মণিপুর ইস্যু নিয়ে রাজ্যসভায় অন্যান্য বিরোধী সাংসদদের সঙ্গে তিনিও সরব হয়েছিলেন, আর এই কারণেই সঙ্গেই তাকে সাসপেন্ড করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। কিছু সময়ের জন্য অধিবেশন মুলতুবিও হয়ে যায়। সাংসদকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ধনকরের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন বিরোধীরা। দেখুন সংসদে ঠিক কি হয়েছিল। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The house approves it. এই বিষয়ে রাজ্যসভার আপ সাংসদ রাঘব চাদা ঠিক কি বললেন শুনে নেব। मणिपुर में हो रही हैवानियत की घटनाओं से सरकार से जवाब मांगने के लिए आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदन के नेता संजय सिंह जी ने लगातार चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो, मणिपुर के विषय पे सरकार जवाब दे कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां क्या परिस्थिति है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी मणिपुर क्यों जल रहा है, इस विषय पे चिंता व्यक्त करते हुए चर्चा की मांग करें। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई, अपनी ही निर्धारित जगह पर खड़े होकर मांग करते रहे संजय सिंह जी कि मौका मिले अपनी बात रखने का, मणिपुर पे चर्चा मांगने का, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारी ओर नहीं देखा। संजय सिंह जी को छोड़िए, विपक्ष की ओर ही नहीं देखा। तो 8-10 मिनट तक रिक्वेस्ट करने के बाद संजय सिंह जी चेयर के पास गए और विनती करने का प्रयास किया कि मणिपुर पे चर्चा कराई जाए। रूल 267 के तहत मणिपुर के विषय पे चर्चा हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ही वो अपनी चेयर छोड़कर आगे बढ़े, चेयरमैन साहब ने संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अहम मुद्दों पर साथ बहस नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा गुनाह संजय सिंह ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध संजय सिंह ने कर दिया कि उन्हें सस्पेंड करना पड़ा आज। क्या चर्चा की मांग करना कोई अपराध है? क्या मणिपुर के लोगों की आवाज उठाना कोई अपराध है? क्या मणिपुर की बेटियों की चीखें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुंचाना कोई अपराध है? और अगर ये अपराध है तो फिर सिर्फ संजय सिंह को नहीं, पूरे विपक्ष को सस्पेंड करिए। विपक्ष का एक भी नेता ना बच पाए, सबको सस्पेंड कर दीजिए और सिर्फ बीजेपी के सांसदों को बिठाकर सदन चलाइए। बहुत ही दुखद रहा आज की संसदीय कार्रवाई, जिस प्रकार से हमारे एक साथी सांसद को सिर्फ मणिपुर की आवाज उठाने के चलते सदन से निलंबित किया गया है। हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं चेयरमैन साहब से कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इस सस्पेंशन को निरस्त करें, इसे रिवोक करें।